हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज मैं एक ऐसा चमत्कारी मंत्र की बात करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी की सारी रुकावटों को दूर करेगा। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ये। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस मंत्र के बारे में जानकारी देने से पहले। कोई भी चीज़ जब हमें आसानी से मिल जाती है या कोई भी इंसान हमें जब आसानी से मिलता रहता है, हमें उसकी बहुत वैल्यू नहीं होती है। आप खुद देखिए, जिस डॉक्टर की ज़्यादा फीस होती है, साइकोलॉजिकली हम लोग उसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं। जहाँ पे जहाँ जिस इंसान को मिलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, दो दो तीन तीन दिन पहले हमें जिनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, हम लोग उन्हें बड़ा इंसान मानते हैं। और जो आसानी से तुरंत मिल जाए, फ्री में हमें सलाह दे दे, उसकी हमें इतनी वैल्यू नहीं होती है। उसी तरीके से ये हमारी साइकोलॉजी है हम इंसानों की। उसी तरीके से कोई भी मंत्र जो आपको आसानी से कहीं लिखा हुआ मिल रहा है मंदिर में, आसानी से बचपन से आप सुनते आ रहे हो, तो आपको उसकी कई बार शक्ति का एहसास नहीं होता है। आप उसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मंत्र मानकर, हम सब मानते हैं, हमारी ये साइकोलॉजी है। लेकिन कुछ ऐसे चमत्कारी मंत्र हम लोगों को बहुत ही आसानी से मिले हुए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे सही मात्रा में आप लोग जाप नहीं करते हैं। आप लोगों को ये पता नहीं है कि इस मंत्र की क्या ताकत है और उसे एक सही क्वांटिटी में जाप भी करना होगा। तो चलिए इसी बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, ये मंत्र है गणेश भगवान का, गणेश जी का। ये मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। ठीक है, कुछ लोग इसे ओम गम गणपतये नमः भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओम गण गणपतये नमः भी बोलते हैं। दोनों ही सही है। ठीक है, हम इसे ओम गण गणपतये नमः बोलकर शुरुआत करेंगे। तो चलिए, गणेश, पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये मंत्र हम सब ने हर साल जब हम गणेश जी को बिठाते हैं, हम गणेश जी के पंडाल में जाते हैं, ये मंत्र हम कई जगह पे लिखा हुआ देखते हैं। तो हमारे लिए बचपन से सबने ये मंत्र देखा होगा। लेकिन ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, ये हर कोई नहीं जानता है। अगर जानता होता तो इसकी शक्ति का एहसास कर रहा होता। या तो कुछ लोग कर भी रहे तो रोज़ की एकाध माला कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप रोज़ का 10 रुपया सेविंग करोगे तो आपका 4-6 महीने में आप एक घर तो नहीं खरीद पाओगे, है ना। कोई बड़ी चीज़ भी आप नहीं खरीद पाओगे। मंत्रों का भी ऐसा ही है, आपको उसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाप करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ये कलयुग है। तो कलयुग में वैसे भी कोई मंत्र की शक्ति आपको 4 गुना जाप करने पर उसकी मिलती है। तुरंत देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कलयुग में पाप ज़्यादा है। तो देखिए, गणेश जी पहले तो दुखों को दूर करने वाले भगवान हैं। चिंताओं को, रुकावटों को, परेशानियों को दूर करने वाले भगवान हैं। कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है। कोई भी पूजा आप करते हो तो गणेश जी के नाम से शुरुआत की जाती है, ताकि आपको सफलता मिले, रुकावटें ना आए। हजारों देवी देवताएं हैं, 33 कोटि, यानी कि 33 प्रकार के हजारों देवी देवताएं हैं। लेकिन इनमें से सबसे पहले गणपति जी का जाप किया जाता है किसी भी काम की शुरुआत से पहले। अब देखिए, क्योंकि ताकि आपको सफलताएं मिले। अब इनको गणपति जी की एक छोटी सी कहानी आती है। इनको सबसे पहले क्यों याद किया जाता है? सफलताओं के लिए। गणपति जी को वरदान है। जब गणपति जी और कार्तिकेय जी को चुनौती दी गई थी कि पृथ्वी की जो 3 बार प्रदक्षिणा करके आएंगे वो श्रेष्ठ कहलाएंगे, तब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकल गए। और गणपति जी ने भगवान अपने माता पिता, यानी कि पार्वती माता और शंकर भगवान को 3 प्रदक्षिणाएँ की और बैठ गए। तब ये साबित हुआ कि शास्त्रों में माता पिता को ही सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, 3 लोकों के समान माना गया है, जो हमारे माता पिता होते हैं। तो उन्होंने तो पृथ्वी से ज़्यादा ही तीनों लोकों की प्रदक्षिणा कर ली। तब इस चुनौती में गणपति जी को विजेता घोषित किया गया। उन्हें वरदान मिला इस बात से, माता पिता ने खुश होकर, कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले आपकी पूजा होगी, आपको याद किया जाएगा और उनके कामों में सफलताएं मिलेंगी। अब देखिए, चाहे आपकी नौकरी का काम हो, चाहे आपके बिजनेस की शुरुआत करनी हो, चाहे आप किसी बड़ी यात्रा पे जा रहे हो, आप किसी भी तरह के नए काम की शुरुआत कर रहे हो, गणेश जी की उपासना, गणेश जी के जाप करिए, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। कितने जाप करने हैं, कैसे करना है, मैं सब आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। चाहे आपकी हेल्थ ख़राब रह रही हो, चाहे आपको आर्थिक तकलीफ़ हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, बिज़नेस सेट नहीं हो रहा हो, बिज़नेस में लॉस पे लॉस लग रहा हो, कोई भी तरह की बाधा हो, जीवन में संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो, या तो आपका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक लक्ष्य हो, आपका आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो, आप ध्यान साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उसमें रुकावटें आ रही है, हर रुकावट को दूर करने के लिए आप गणेश जी के इस चमत्कारिक मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी और तरीका मैं आपको बताऊंगा। विशेष रूप से सोचिए कि जो एक ग्रह है, अब हम ग्रहों से भी, अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो चलिए हम एक ग्रह से भी जोड़ के इसे देखते हैं। अब बुध ग्रह की हम बात करते हैं।
अगर बुध ग्रह की बात करें तो एजुकेशन, आज लोग बड़े बड़े डॉक्टर बनकर आज दुनिया को बड़े बड़े विश्व में नाम कमा रहे हैं और दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर्स। अच्छा, वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? बेस क्या होता है? एजुकेशन। पढ़ाई करते हैं तब आप बड़े डॉक्टर बनते हो, बड़े इंजीनियर बनते हो, इंडिया में बड़ा नाम कमाते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो, फॉरेन जाके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। पर कैसे? उसका बेस होता है एक अच्छा एजुकेशन। तो जब वो अच्छा एजुकेशन आता है, बुध ग्रह के टैलेंट जो देता है वो बुध ग्रह देता है। तभी ऐसे, अगर कुंडली में बुध ग्रह बलवान ना हो तो इंसान ऐसी अच्छी पढ़ाई कभी कर नहीं पाएगा। और बिजनेस के लॉर्ड भी बुध है। चलिए, हमने पढ़ाई की बात की, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की बात की, पर हम बिजनेस की बात करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है लेकिन उन लोगों ने भी बिजनेस में सफलता हासिल की है, तब भी वहाँ पे बुध बलवान होगा। उसके बिना ये बिजनेस में इंसान कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब किसी के मन में सवाल उठेगा कि बुध बलवान होगा तो दोनों चीज़ें क्यों नहीं मिलेगी? वो उसका कारण ये होता है कि एजुकेशन का स्थान होता है 5th हाउस, तो बुध के साथ साथ आपको 5वां घर भी देखना होता है। और एक एजुकेशन की षोडश कुंडली में आपको कुंडली भी देखनी होती है। जब सबका कॉम्बिनेशन के लिए एजुकेशन देखा जाता है और बिजनेस के लिए दशमांश कुंडली का भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो एक डीप सब्जेक्ट हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी में। हम अभी एक जनरल एक मंत्र की बात पे ही स्थिर रहते हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो और किसी और टॉपिक पे हम ना जाए। दूसरे टॉपिक्स में हम अलग अलग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आपने जैसे कि देखा, एजुकेशन हो या बिजनेस हो, उसके लॉर्ड है बुध ग्रह। अगर वो बलवान होंगे तो ही आप बिजनेस में लाखों करोड़ों के सपने पूरे कर पाएंगे। एजुकेशन करके बहुत बड़े बड़े जगह पे आप जो जाना चाहते हो, जो बड़ी बड़ी पदवी जो हासिल करना चाहते हो, वो भी बुध के बलवान होने के बिना पॉसिबल नहीं है। और अगर कुंडली में बुध बलवान है तो आपको तो आसानी से मिलेगा, पर कुछ कमज़ोर है तो रुकावटें आ रही है तो कैसे दूर होगी? तब भी गणपति जी का जाप आपको चमत्कार करेगा। जिंदगी के जितने भी जो मेन पिलर्स है उसमें से है एक एजुकेशन, एक बिजनेस, तो दोनों का ही मालिक बुध है। तो देखिए, ओम गण गणपतये नमः का जाप कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहले तो किसी भी बुधवार के दिन आप इस मंत्र की शुरुआत करिए। दूसरी बात कि आप रुद्राक्ष की माला लीजिए, स्फटिक की माला लीजिए, ऐसी कोई पवित्र माला लीजिए और एक प्रॉपर आसन लीजिए। दुकान में जाके जहाँ पे साधनाओं का जहाँ पे आसन मिलते हैं वहाँ से एक प्रॉपर एक आसन लीजिए आप, ठीक है? और ज़मीन पे बैठ के या पलंग पे बैठ के या कहीं भी बैठ के आपको जाप नहीं करने हैं। और रोज़ कम से कम ऐसा नियम बनाइए, जैसे एक छोटा सा मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, तो कम से कम आप उसका 11 माला करेंगे, 1000 मंत्र करेंगे, कुछ भी एक नियम बनाइए। तो क्या है, आपका कम से कम 3-4 महीने में 1.25 लाख मंत्र तो हो ही जाएंगे। अगर इस तरीके से, क्योंकि किसी भी मंत्र की आप सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट मिले, तो आपने 4 दिन जाप कर लेने से उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव चीज़ें आसपास फील होने लगेगी। लेकिन जो बड़ा चमत्कार आप चाहते हैं उसकी शुरुआत ही 3-4 महीने बाद होती है। 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद मंत्र सिद्ध होता है और उसकी आपके जीवन में सफलताओं की कुछ दिखने की कुछ शुरुआत होती है। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू फिर आपको करते रहना है, कम से कम लॉन्ग टर्म तक करिए, 6 महीने 12 महीने, ऐसा कुछ एक टारगेट बनाइए। और उसके बाद भले आप फिर एक रोज़ माला थोड़ी कम कर दीजिए, आपके इतने ज़्यादा जाप होने के बाद थोड़ी माला आप रोज़ भले 5 माला 11 माला, भले टाइम कम हो तो 5 माला, टाइम हो तो 11 माला रोज़ एक अपने जाप में फिक्स रखिए सिद्ध होने के बाद भी। फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, आपकी कुंडली भी गलत सिद्ध होने लगेगी। एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया नुकसानी के योग है, वहाँ पे भी आप बचने लगोगे। सफलताओं के योग कम है, फिर भी आप सफल होने लगोगे। जैसे कि कई हॉस्पिटल में केस होते हैं, मिरेकल होते हैं, डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कुछ चमत्कार है, ये तो ठीक होने का चांस बहुत कम था, चमत्कार हो गया। वैसा ही सब कुछ पॉसिबल है अगर भगवान का आशीर्वाद मिले, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। तो आपको ओम गण गणपतये नमः को एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो इसको जरूर जाप करिए और अपने जीवन में इसकी शक्ति को महसूस करिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्वांटिटी ज़्यादा करना होगा और लॉन्ग टर्म तक करना होगा। लोग महीने भर में तो बंद कर देते हैं जाप, एक माला करते हैं और दो महीना 2 महीना करेंगे, जाप की क्वांटिटी भी कुछ होगी नहीं और वो बंद कर देते हैं कि हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्वांटिटी भी प्रॉपर नहीं होती है, ना ही उनका लॉन्ग टर्म होता है। तो पेशेंस के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। जब पूरी श्रद्धा के साथ आप करते हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फ्री कुंडली के सेशंस भी हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। जिनको एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना है वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स करके, सर्टिफाइड कोर्स करके अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। बहुत अच्छा, कई लोग हमसे कोर्स करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।